नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को 11 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। आज की मोटिवेशनल लाइन ये कहता है कि ध्यान रहे तुम्हें ही तुम्हारा सब संभालना है। यानी कि दोस्त, आप जब भी कोई भी जिंदगी को काट रहे होते हैं, कोई भी जैसे आपका निगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, या तो फिर बुरा वक्त है, या तो फिर खुशी का वक्त है, तब उस समय दो तरह की लोगों से शिकायतें होती है। अगर आप कुछ खुशी के माहौल में है तो लोग कहेंगे कि पहले कितना दुख था, अब ये अगर इसके पास धन हो रहा है तो बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। तो भाई मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जब पैसा नहीं रहता तब तो दुख कर ही रहा, रहने के बाद भी वो दुख कर रहा है तो वो किस काम की है। यार जब तक है तब तक तो खुशी से जिएंगे। तो चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द इंडियन रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान रहा था वो आपका 85 रहा था। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025, आपको पता होगा कि 2025, तो 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत 80वें स्थान के फिसल फिसलकर अब 50वें स्थान पर आ गए हैं। तो भारत की जो पासपोर्ट है उसकी जो है वो आपका महंगाई के दौरान, यानी कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली की लिस्ट के 80 नंबर पर आता था, जो 85 नंबर पर आती है। भारत इक्वाटोरियल गिनी और आपका नाइजर के साथ 85वें स्थान पर आती है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा की आवश्यकता के 57 देशों की यात्रा कर सकता है। तो भारत जो है वो बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा का 57 देशों में यात्रा यानी कि ट्रैवल कर सकता है। सिंगापुर ने सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा प्राप्त किया। तो सिंगापुर के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा सिंगापुर पॉवर्टी। सिंगापुर जो था वो एकदम पॉवर्टी था, लेकिन आज देखिए देखिए आज करंट अफेयर में इनकी नाम आती है कि सिंगापुर सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का दर्जा प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पासपोर्ट 9वें रैंक में आती है, और अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे निचले पायदान पर यानी कि 106वें स्थान पर आती है। आप देख सकते हैं युद्धग्रस्त सीरिया को सबसे निचले पायदान यानी कि 105 पर, और इराक को 104वें स्थान पर आती है। आप देख सकते हैं कि इधर सीरिया की तरफ हमेशा जो है वो दंगे उंगे होते रहते हैं। आप जब सीरिया में जाओगे तो सीरिया में आप जब जाओगे तो आपको देखकर दंग रह जाएगी कि वहां पे अगर आप दो इंसानों से अगर बात करते रहते हैं तो लोग जो है वो आपको एक शक के आधार पर देखते हैं। वहां पे इतना बौछारा गया है कि वहां पे लोगों आप देखोगे तो दीवारों में एकदम तोप की खाली निशान दिखेगा। सीरिया है हमेशा इधर की तरफ जो है वो हमेशा हमेशा एनी टाइम दंगे होते रहती है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। आपका हेनले एंड पासपोर्ट फॉर्म जारी करती है। अगला नंबर प्रश्न है, जनरल जोसेफ ओन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आप कहेंगे जनरल जोसेफ ओन हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री, तो वो है लेबनान। लेबनान के बारे में आपने जानते होंगे, लेबनानी सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल जोसेफ ओन को लेबनान के अभी राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है। लेबनान के राष्ट्रपति का पद 2 वर्षों से अधिक समय से रिक्त था। आपको पता होगा अमेरिका के राष्ट्रपति अगर कोई बन सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार बन सकता है, और फिर नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही लेबनान में राष्ट्रपति का पद जो है वो 2 वर्ष से अधिक समय से रिक्त था। राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होती है वो 6 साल की होती है, और एक मैरोनाइट ईसाई को परंपरा के अनुसार लेबनान का राष्ट्रपति चुना जाता है। आइए लेबनान के जानते होंगे। लेबनान के बगल में आप देख सकते हैं सीरिया है, और उसके बगल में आपका इजराइल है। आप देख सकते हैं जॉर्डन है, वेस्ट बैंक है। तो लेबनान के बारे में जानते हैं कि लेबनान एक पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा सा देश है।
एक छोटा सा कंट्री है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद लेबनान पर फ्रांस का शासन था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लेबनान पर जो था वो फ्रांस का शासन था और इसने देश में 1946 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1946 में हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। लेबनान के बारे में जानते हैं। लेबनान की लोकेशंस को आप देख सकते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ के मुद्रा जो है वो आपका लेबनानी पाउंड है और यहाँ के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन है। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? Which portal has been launched by the government of India to make genome data accessible? तो वो है आपका IBDC पोर्टल है। जीनोम आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने एक समर्पित भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी कि IBDC पोर्टल का शुभारंभ किया है। IBDC इसका मतलब होती है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर होती है। क्या होती है? इंडियन बायोलॉजिकल से डाटा सेंटर होती है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र भारत में जीव विज्ञान आंकड़ों के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार है। जीनोम इंडिया परियोजना को जनवरी 2020 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया था। जीनोम आप सुन रहे हैं, तो जीनोम के बारे में जानते हैं। तो जीनोम के बारे में आप लोगों ने जाना है कि जीनोम जो है वो एक तरह से आप क्या कर सकते हैं। जीनोम के बारे में आप जान सकते हैं कि जीनोम जो है, हाँ, जीनोम जीवों की कोशिका में पाए जाने वाला एक डीएनए निर्देशों का पूरा सेट है। मनुष्यों में जीनोम में कोशिका के नाभिक में स्थित 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जीनोम में किसी व्यक्ति के विकास मतलब के डेवलपमेंट और आपका कार्य करने के लिए आवश्यक सभी जानकारियां इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। अब 3 प्रश्न जिसका जवाब आप लोगों ने दी है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुई थी और ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वो उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो विष्णुगुप्त थे, चाणक्य थे। वापस से आपको 3 प्रश्न की टास्क मिलती है जिसकी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। क्वेश्चन ये है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? और भारत की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन हिमाचल प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर whom? तो वो आपका है डॉक्टर मनमोहन सिंह। हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? हिमाचल प्रदेश का जो लोक प्रशासन संस्थान है यानी कि लोक प्रशासन संस्थान जो है आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको नाम बदलकर क्या कर दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की HIPA यानी कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट हैड अप्रूव्ड द रिमेनिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका लोक प्रशासन संस्थान HIPA का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने की मंजूरी दे दिया। मंत्रिमंडल ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध से निपटने के लिए एक विशेष कार्यबल यानी कि STF का मतलब होती है स्पेशल टास्क फोर्स होती है। तो SP की क्या किया है? स्थापना किया। बदले गए कुछ नाम हाल ही में जिनका आपको नाम याद रखनी है कि काक्सर ब्रिज जो कि आपका लद्दाख में है उसका नाम चेंज करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया और पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया। पुणे एयरपोर्ट की नाम चेंज करके आपका
जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या होगी? व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इन 2025 एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2025? तो वो आपका 6.6%। संयुक्त राष्ट्र देख सकते हैं विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या होगी? तो आपका होगी 6.6%। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 ने भारतीय अर्थव्यवस्था की 2025 में 6.6% और 2026 में 6.7% वृद्धि दर की संभावना जताई गई है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि 2025 में विश्व अर्थव्यवस्था में 2.8% की वृद्धि दर होगी। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अपने पहले उन्नत अनुमानों में 6.4% की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। अब देखिए अभी हाल ही में कुछ है जिन्होंने जीडीपी अपनी दिया ग्रोथ किया है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न एजेंसियों के पूर्व अनुमान है। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत में आपका भारतीय रिजर्व बैंक 2025 में आपका 6.6% का रहा था। हालांकि 2026 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। विश्व बैंक 7%, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 7%, एशिया विकास बैंक 7%, मूडीज आपका 7.2%, आपका मॉर्गन स्टैनली 6.3%, S&P ग्लोबल 6.8%, संयुक्त राष्ट्र आपका 6.6%। ये जनवरी से दिसंबर की रिपोर्ट है। वापस से कुछ क्वेश्चन है जो कि नॉलेज फैक्ट्री में एडेड है। भारत भ्रमण पर आए विदेशी यात्री यानी कि भारत पर विदेशी यात्रा कौन कौन अटैक किया? तो आप कहेंगे फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। चीन से 405 ईस्वी में आया था। एडी में आया था, एडी बोल सकते हैं। उसके बाद में है आपका हेन सांग, ये हर्षवर्धन के शासन काल में चीन से 630 एडी में आया था। उसके बाद में अल बिरूनी, ये आपका फारस से आया था 11वीं सेंचुरी में। और आपका मार्को पोलो आपका रुद्रमा देवी के शासन काल में आया था इटली 1254 में। उसके बाद इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था मोरक्को से 1333 ईस्वी में। निकोली कोंटी आपका इटली से आया था 1395 में। उसके बाद अब्दुल रज्जाक, ये फारस से आया था 1440 में। उसके बाद में अफांसी निकितिन, ये आपका रूस से आया था 15वीं सेंचुरी में। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल बीइंग हेल्ड? तो आपका है वो है आपका मुंबई। तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका जा रहा है मुंबई में किया जा रहा है। थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 10 जनवरी से मुंबई में शुरू किया गया है। और पत्रकार रफीक वागदादी को सत्यजीत रे स्मृति पुरस्कार भी दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस अवसर पर प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और 16 जनवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल के लिए कुल 61 फिल्मों का चयन किया गया है जिसे दिखाया जाएगा। अब कुछ अवार्ड्स है, ये पिछले वर्ष की आपको 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। बेस्ट एक्टर जो रहा था वो आपका ऋषभ शेट्टी रहा था, जो कि आपका कंतारा मूवी जो है वो बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट रहा था। बेस्ट एक्टर आपका नित्या मेनन और आपका मानसी पारेख को दिया गया था। उसको बेस्ट फिल्म आपका कंतारा है और बेस्ट पिक्चर फिल्म आपका अट्टम है।
96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में जो हुआ है, आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रहा था वो आपका ओपेनहाइमर रहा था, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर रहा था आपका क्रिस्टोफर लोनेन, आपका ओपेनहाइमर है, इनकी जो है वो मूवी है, उसी में ये एक्टर है, मतलब डायरेक्टर है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो रहा था वो आपका रहा था किलियन मर्फी, और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस रहा था आपका एमा स्टोन। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द पार्थ स्कीम? तो आपका है मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं पार्थ की फुल फॉर्म होती है पुलिस आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड हनर। आपका मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को पुलिस सेना और पैरा मिलिट्री भर्ती की तैयारी के लिए पार्थ योजना शुरू किया है। इसका उद्देश्य जो रहा था वो आपका रहा था युवाओं को भारतीय पूर्व शारीरिक और लिखित परीक्षा की ट्रेनिंग देना, युवाओं को सेना पुलिस और पैरा मिलिट्री में बेहतर मौके मिलेंगे। सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अमेरिका के किस राज्य में जंगलों की आग आग लगभग 30,000 एकड़ में फैल चुकी है? इन बीच यूएसए स्टेट हैज अ विल्ड फायर स्प्रेड टू नियरली 30,000 एरियाज। तो आपका है कैलिफोर्निया। आप देख सकते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लॉस एंजल्स के नजदीक लगभग आप 3 जंगलों में भीषण आग लग गई है, और पहले यह आग आपका पैसिफिक पैलिसेड्स, ईटन और हर्स्ट के जंगलों में लगी थी। उसके बाद आप जो है वो आपका रिहायशी इलाकों में ये फैल गई है। आग की वजह से 30,000 से ज्यादा लोगों की अपना घर छोड़ना पड़ गया, और आग को भड़कने में शांता शना हवाएं सबसे बड़ी जिम्मेदार वजह है। ये हवाएं बेहद गर्म होती है, और ये आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज द 23 दिव्य कला मेला बीन इनॉग्रेटेड? तो आपका है बड़ोदरा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने वडोदरा में आयोजित 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, शिल्पकार और उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें देश भर के दिव्यांग कारीगरों व उद्यमी के बेहतरीन स्किल्स और आपका प्रोडक्ट्स को पेश किया जाएगा। दिव्य कला मेला भारत सरकार का द्वारा 2022 में विकलांग यानी कि दिव्यांग कलाकारों को उनके उत्पादों तक बाजार पहुंच प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। आज का अंतिम प्रश्न कहता है कि ई श्रम पोर्टल कितनी भाषाओं में अपडेट किया गया है? इन हाउ मेनी लैंग्वेज हैज द ई क्या नाम है ई श्रम पोर्टल विन अप टू डेट्स? तो आपका है अप टू डेट, तो आपका है 22। कितने राज्य में? तो आप कहेंगे वो जो कितनी भाषाओं में, 22 भाषा में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी सुविधा का शुभारंभ किया, और यह भारत के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे वे पोर्टल का उपयोग अपनी मातृभाषा में कर सकेंगे, और वे अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकेंगे। इस श्रम पोर्टल के बारे में जानते हैं। यह भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, और इसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है वो मेन उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव इसका है कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करना और उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा रखना। इससे वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके, और इसके तहत श्रमिकों के एक ई श्रम कार्ड भी जारी किया जाएगा।
आप देख सकते हैं विकलांग को कितनी प्रॉफिट दिया जा रहा है, और इसमें 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर शामिल भी होगा। ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाइए, कहता है कि माइकल वार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें पद से हटा दिया गया है, तो वह है फ्रांस के। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर गए हैं, तो वह आपका भूटान के। भारतीय नौसेना दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो वह मनाया गया है आपका 4 दिसंबर को। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो आपका किया जा रहा है चेन्नई में। 2024 में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना किस राज्य में स्थापित किया जाएगी, तो आपका आंध्र प्रदेश। जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, तो वह है घाना के। नए राजस्व सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो आपका हुए हैं तुहिंग कांता पांडे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई है, तो आपका किया गया भुवनेश्वर। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो आपका हुआ है इंडोनेशिया। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन बने हैं, तो आपका बने हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। अमेरिका के ओहियो के ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है, तो आपका किया अक्टूबर में। और इंडस फूड व्यापार प्रदर्शनी का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा हालांकि बोलता है लोग कि ये दिल्ली में है, लेकिन है तो ये उत्तर प्रदेश में। भारत और कौन सा देश नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटर ऑपरेबल शोयोवाय बनाएगा, तो आपका बनाएगा अमेरिका। 1020 मेगावाट की पुनाचांग 2 जल विद्युत परियोजना किस देश में विकसित किया गया है, तो वो भूटान। लुसेंट के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस है जिसमें आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, तो आपका है सैंडल है। अंडमान निकोबार का आपका सैंडल है। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की सबसे ऊंचाई कितनी है, तो हिमालय की कंचनजंगा की ऊंचाई जो है वो आपका है 8598 मीटर है। हालांकि पूछ लिया जाता है आप एसएससी जेई की इलेक्ट्रिकल में पूछा गया ये है। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपका है देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपका है उड़ीसा चोटी है, तो आपका है उड़ीसा। अब जो है वो क्वेश्चंस जो कि आपने कितने ध्यान से पढ़ा है उसकी टेस्ट है यहाँ पे कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो आपका है सिंगापुर है। और इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो था वो 80 नंबर पहले था, लेकिन अब जो है वो फिर से 85 नंबर पर हो गया है, मतलब अब घटना चाहिए तो और रैंकिंग इसकी बढ़ रही है। तो अब देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे मिसमैनेज सिस्टम है। अगला नंबर प्रश्न कहता है बेरूत किस देश की राजधानी है, तो बेरूत आपका लेबनान की है। कोशिका के नाभिक में कितने जोन गुणसूत्र होते हैं, तो आपका कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी, तो 105वां थी। और हरिनी अमूर सूर्या किस देश की पीएम बनी है, तो श्रीलंका की है। आज का सवाल है काला है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है, और ये पिक्चर किसकी है इसके बारे में आपको बतानी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।